हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज वृश्चिक राशि के बारे में बात करेंगे। यदि आपकी जन्म की राशि वृश्चिक राशि है तो विवाह का योग कब बनेगा 2023 में, या शादी कब हो सकती है, कौन सा समय शुभ रहेगा, उसमें कोशिश करें तो विवाह का योग बन सकता है, रिश्ता पक्का हो सकता है। या यूँ भी कह सकते हैं कि विवाह का योग चल रहा है या नहीं। तो वृश्चिक राशि का सीधा संबंध है चंद्रमा से। चंद्रमा आपकी जो कुंडली है उसमें 8 नंबर अंक पर यदि लिखा हुआ है तभी आपकी वृश्चिक राशि होगी। तो यहाँ चंद्र राशि की बात हो रही है। चंद्र कुंडली खोलकर देखेंगे तो वहाँ जो फर्स्ट हाउस है वहाँ पर चंद्रमा लिखा हुआ होगा और 8 का अंक होगा। लेकिन लग्न कुंडली में जहाँ चंद्रमा लिखा हुआ है, किसी भी भाव में चंद्रमा हो सकता है, चाहे लग्न में हो, चाहे सप्तम में हो, चाहे अन्य किसी भाव में हो। लेकिन वहाँ पर लग्न कुंडली में विशेष बात यह है कि वहाँ पर चंद्रमा 8 नंबर अंक पर तो होगा, लेकिन किसी भी भाव में हो सकता है आपकी कुंडली में। तो 8 नंबर अंक वृश्चिक राशि का है और चंद्रमा आपकी कुंडली में 8 नंबर अंक पर है तो आपकी वृश्चिक राशि होगी। अब इसमें 3 नक्षत्र होते हैं, विशाखा नक्षत्र, अनुराधा नक्षत्र और ज्येष्ठा नक्षत्र। अब विशाखा नक्षत्र का चौथा चरण ही वृश्चिक राशि में आता है, इस बात को समझना भी बहुत ज़रूरी है। आपकी कुंडली में लिखा हुआ होगा कि आपका जन्म विशाखा नक्षत्र के चौथे चरण में है और आपकी वृश्चिक राशि है, वहाँ लिखा हुआ मिलेगा आपको। अनुराधा नक्षत्र के चारों चरण वृश्चिक राशि में आते हैं, ज्येष्ठा नक्षत्र के भी चारों चरण वृश्चिक राशि में आते हैं। तो अनुराधा और ज्येष्ठा नक्षत्र तो पूरे इनके चारों चरण वृश्चिक राशि में आते हैं, लेकिन विशाखा नक्षत्र का केवल चौथा चरण वृश्चिक राशि में आता है। विशाखा नक्षत्र के शुरू के 3 चरण जो हैं, पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, ये तीनों चरण तुला राशि में आते हैं। कल के वीडियो में बता चुका हूँ। अब सबसे पहली बात तो यह, वीडियो को शुरू करने से पहले एक बात और समझ लें कि विवाह का जब मुहूर्त निकलता है, आपकी वृश्चिक राशि है, आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी है। विवाह का जब मुहूर्त निकलता है तो उससे पहले जब भी पंडित जी के पास जाते हैं मुहूर्त निकलवाने, तो वे आपकी राशि से गोचर गुरु की स्थिति देखते हैं कि गुरु की स्थिति कैसी है, गुरु की स्थिति कैसी है। गुरु यदि आपकी राशि से, ध्यान से सुने, गुरु यदि आपकी राशि से दूसरा, 5वां, 7वां, 9वां और 11वां है तो ऐसी स्थिति में वह गुरु सर्वश्रेष्ठ गुरु कहलाता है और गुरु एक राशि पर 1 साल तक रहता है। और यदि गुरु की स्थिति अच्छी है, दूसरा है, 5वां है, 7वां है, 9वां है, 11वां है, तो उस समय में विवाह करना अति शुभ रहता है। हालांकि यही स्थिति लड़के के साथ भी है, लड़की के लिए विशेष देखा जाता है, लेकिन लड़के के साथ भी है। अगर लड़के का गुरु देखें तब भी अच्छी स्थिति होती है, लेकिन आजकल केवल लड़की का ही गुरु देखते हैं, लड़के का सूर्य देखते हैं। त्रिबल में गुरु बल लड़की का देखते हैं, सूर्य बल जो है वह लड़के का देखते हैं और चंद्र बल दोनों का देखते हैं। चंद्रमा लड़के और लड़की दोनों का देखते हैं। जिस दिन शादी हो रही है उस दिन की स्थिति चंद्रमा की क्या है। तो अभी वर्तमान में देखें तो गुरु, आज 12 दिसंबर है 2022 और अप्रैल 2022 अर्थात 23 अप्रैल 2022 से लेकर 22 अप्रैल 2023 तक, वापस सुने ध्यान से, 23 अप्रैल 2022 से लेकर 22 अप्रैल 2023, ये पूरा साल जो है गुरु मीन राशि पर गोचर कर रहा है। तो वृश्चिक से अगर गणना करें, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन 5वां गुरु है। तो 22 अप्रैल 2023 तक, इससे पहले विवाह करते हैं तो आपका गुरु सर्वश्रेष्ठ रहता है, ऐसा पंडित कहते हैं। और फिर क्या होगा कि इसके बाद गुरु मेष राशि पर गोचर प्रारंभ करेगा। वह गुरु मध्यम कहलाता है, छठा गुरु कहलाता है। वह 1 साल तक रहेगा, छठा गुरु। कब से? 22 अप्रैल 2023 से 1 साल तक, अर्थात अप्रैल 2024 तक गुरु मेष राशि पर रहेगा। तो आपकी राशि से कौन सा रहा? छठा। छठे गुरु की स्थिति ठीक नहीं होती है, ऐसा शास्त्रकारों ने कहा है, मध्यम रहता है। इसलिए पहले पूजा करवाएं गुरु की, फिर विवाह करें। अब पूजा कब करवाएं? विवाह की जो तारीख है, मुहूर्त है, उससे कुछ दिन पहले लड़की के गुरु
के जाप करवाएं, वैदिक मंत्रों के जाप। जो गुरु के वैदिक मंत्र हैं आप पंडित जी से कहेंगे तो वैदिक मंत्रों के वे जाप कर देंगे। लेकिन अब सबसे बड़ी बात, वीडियो को यहाँ पर देखना ही बहुत ज़रूरी है। ज्योतिष शास्त्र में जैसे प्राचीन जो ग्रंथ हैं धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु, उनमें स्पष्ट लिखा है कि लड़की की आयु बहुत कम है और गुरु देख रहे हैं तो कोई बात नहीं, वहाँ पूजा आवश्यक है। लेकिन लड़की की आयु बहुत ज़्यादा अधिक है, आज के समय में देखें तो बहुत अधिक आयु होती है, जैसे 28 साल है, 30 साल है, 32 साल है, और वैसे सरकारी नियम 21 साल है, तो 21 साल के बाद ही शादी होती है। तो ऐसी स्थिति में आज के समय में यदि देखें तो गुरु की पूजा की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, चाहे गुरु चौथा हो, आठवां हो, क्योंकि चौथा, आठवां, 12वां गुरु तो बहुत ही अशुभ होता है। पहला, तीसरा, छठा और 10वां मध्यम होता है। तो 22 अप्रैल 2023 के बाद 1 साल तक वृश्चिक राशि वालों से जो जितनी भी लड़कियां हैं विशेषकर, उनकी राशि से गुरु छठा रहेगा। जहां भी मुहूर्त निकलवाने के लिए जाएंगे वहां कहा जाएगा कि गुरु की पूजा अवश्य करवाएं, लेकिन पूजा करवाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह नियम बहुत कम आयु में, जैसे पहले कहीं विवाह होते थे बहुत कम आयु में, तो वहाँ यह नियम लागू होते थे। अब ये सारे नियम लागू नहीं होते हैं, ऐसा आपको धर्म सिंधु और निर्णय सिंधु ग्रंथों में लिखा हुआ मिल जाएगा। सीधी सी बात है। इसलिए गुरु पूजा की, बृहस्पति पूजा की, इसे बोलते हैं बृहस्पति पूजा। गुरु को बृहस्पति भी कहते हैं। तो बहुत सी बार आपने सुना होगा कि बृहस्पति अभी ठीक नहीं है 1 साल तक, तो विवाह ना करें। लेकिन ऐसी स्थिति तभी होती थी जब आयु कम होती थी और तब विवाह होते थे, और आज के समय में ऐसा कोई नियम लागू नहीं होता है। समय के साथ साथ सारी स्थितियां बदल जाती है तो वे नियम भी बदल जाते हैं। तो सबसे पहली स्थिति आपने समझी कि छठा बृहस्पति होने के बाद भी विवाह किया जा सकता है, पूरे साल में गुरु की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। अब आप कहेंगे गुरु की पूजा अगर कर भी लें तो कोई समस्या वाली बात है क्या? तो गुरु की पूजा अगर आप करवा देते हैं तब भी कोई समस्या वाली बात नहीं है, लेकिन व्यर्थ पैसा क्यों खर्च करें? इससे अच्छा तो अगर आप स्वयं ही कोई पूजा करते हैं, स्वयं महामृत्युंजय मंत्र का नियमित जाप करते हैं, गायत्री मंत्र का नियमित जाप कर रहे हैं, तो वैसे भी आपके लिए अच्छा ही है। और अनावश्यक किसी ग्रह की पूजा क्यों करें? तो इस बात को आप ध्यान से समझ लें। अब विवाह योग की यदि बात करें तो वृश्चिक राशि वालों से अभी देखें तो गुरु की स्थिति काफ़ी अच्छी चल रही है, जो कि 22 अप्रैल 2023 तक चलेगी। गुरु मीन राशि पर जब तक है आपके लिए काफ़ी अच्छा योग बना रहा है। इसकी पूर्ण दृष्टि मीन राशि पर गुरु है, तो मीन राशि से यदि आप गणना करेंगे तो मीन, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक 9 बार गिनना पड़ेगा। तो गुरु की पूर्ण नवम दृष्टि वृश्चिक राशि पर है अभी 22 अप्रैल 2023 तक। तो यह समय तो आपके लिए काफ़ी अच्छा है। इस समय में प्रयास करते हैं और कोई रिश्ता आ रहा है तो पक्का होने के पूरे योग बनते हैं। और हालांकि वृश्चिक राशि वाले ऐसे बहुत से जातक हैं जिनके मुहूर्त हमने निकाल दिए हैं, उनके योग बन चुके हैं। अब हो सकता है कि आपकी कुंडली जो है, लग्न कुंडली, उसमें सप्तम भाव में यदि कोई पाप ग्रह है, जैसे राहु है, केतु है, शनि है, या इसके अलावा मंगल है, सूर्य की स्थिति है सप्तम भाव में, तो रिश्ते होते हैं वापस टूट जाते हैं। सूर्य सप्तम में हो तो रिश्ते होते हैं और टूट जाते हैं, ऐसी स्थिति बनती है। मंगल भी देरी करता है, शनि सप्तम में है तो और ज़्यादा देरी करता है। स्थिर राशि पर सप्तम में कोई ग्रह बैठा हुआ है, जैसे 2, 5, 8 और 11, इन 4 अंकों में से किसी एक अंक पर सप्तम भाव में कोई ग्रह बैठा हुआ है, या विशेषकर शनि बैठा हुआ है, तो और ज़्यादा देरी हो जाती है। या शनि आपकी कुंडली में दशम में है, लग्न में है, पंचम में है, तब भी पंचम भाव में शनि बैठा हुआ तो संतान में भी देरी, विवाह में भी देरी। तो कोई न कोई कुंडली में अगर अप्रैल से पहले आपकी शादी नहीं होती है या रिश्ता पक्का नहीं होता है, तो एक बात समझ लें कि कुंडली में कहीं न कहीं कोई न कोई ग्रह ऐसा है जो विवाह में व्यवधान डाल रहा है। तो वहाँ पर तो कुंडली देखनी होगी। लेकिन यदि सप्तम भाव कमज़ोर नहीं है तो योग जल्द ही बन जाएगा। और सबसे बड़ी स्थिति तो यह कि आपकी उम्र अभी कम है, आपकी इच्छा ही नहीं है, तो फिर आपका विवाह का मूड ही नहीं है, इच्छा ही नहीं है, तो फिर शादी कैसे होगी? तो आपकी इच्छा पर भी निर्भर करता है। और माता पिता की इच्छा है लेकिन संतान की इच्छा नहीं है, तो वहाँ पर भी देरी अवश्य होगी। और आयु कम है
तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि छोटे छोटे जो ग्रह हैं जैसे शुक्र है, मंगल है, सूर्य है, इनसे भी योग बनते हैं, विवाह का रिश्ता पक्का होने के योग बनते हैं। तो इसकी जानकारी तो मैं 2023 में कब कब बनेगी वह भी देता रहूँगा। इस चैनल पर नियमित बने रहें। 2024 में भी ये स्थितियाँ बनती रहेगी, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। विवाह तो होगा, अगर आप चाहते हैं तो योग तो अवश्य बनेगा। कोई एक महीना ऐसा आएगा वह भी आपको लाभ देकर चला जाएगा। तो अप्रैल से पहले अगर कोशिश करते हैं तो समय काफ़ी अच्छा है। फिर उसके बाद जो है गुरु की स्थिति मेष राशि पर चली जाएगी, गोचर शुरू हो जाएगा, तो आपकी राशि से गुरु बृहस्पति छठा हो जाएगा। छठा होने के बाद फिर वह गुरु आपकी राशि पर दृष्टि नहीं रखेगा, आपकी राशि पर उसकी दृष्टि नहीं है, तो फिर विवाह में वहाँ पर विवाह योग नहीं बन पाता है, कुछ न कुछ देरी की संभावना बनती है। हाँ, कुछ स्थितियाँ ऐसी है जो मैं पूर्व में बता चुका हूँ कि यदि आपकी कुंडली में गुरु 1 नंबर, 5 नंबर, 9 नंबर या 7 नंबर पर लिखा हुआ है, अभी वर्तमान में आप देखें आपकी लग्न कुंडली देखनी है आपको। खोलें और देखें 1, 5, 9 या 7, इन चार में से किसी एक अंक पर कुंडली में गुरु लिखा हुआ है, तो अप्रैल 2023 के बाद भी योग अवश्य बनेंगे, 1 साल तक योग चलेंगे। तो वो कुंडली की स्थिति है। तो कुल मिलाकर आपने समझा कि वृश्चिक राशि वालों के लिए विशेष योग कब है, और छठा गुरु है तो बृहस्पति की पूजा करें या ना करें, इसको समझना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज के समय में लोग फिर 1 साल तक विवाह नहीं करते हैं, और फिर 1 साल ऐसे ही निकल जाता है उस पूजा के कारण कि हमें तो पूजा के गुरु में विवाह नहीं, पूजा का बृहस्पति है, इसलिए हमें विवाह इस 1 साल में तो नहीं करना है, लेकिन कर सकते हैं। इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। और वीडियो को शेयर करेंगे तो अन्य वृश्चिक राशि वाले जो जातक हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, वे भी जागरूक अवश्य होंगे। उनको भी समय से पता लग जाएगा कि वास्तव में गुरु की यह स्थिति भी शुभ होती है। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।